आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय 9 वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 वचन। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इन दोनों ही वचनों के अंदर हम लोग एक शब्द को पाते हैं, वो है द्वार। तो हम लोग बाइबल से इस बात को देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि बाइबल पुराना नियम द्वार के विषय में और नया नियम द्वार के विषय में हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। साथ में हम लोग इस बात को भी देखने और समझने का परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से प्रयास करेंगे कि आज ये शब्द का अर्थ आज की हमारी कलीसिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ में हम लोग इस बात का भी ऊपर मनन करेंगे कि जो ये पेंटिंग है, जो पेंटिंग अधिकतर मसीह घरों के अंदर, परिवारों के अंदर पाई जाती है, जहां पर यीशु मसीह द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं और ये वचन नीचे लिखा रहता है। इस वचन की सही व्याख्या को भी हम लोग इस वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। द्वार के विषय में बाइबल क्या सिखाती है? मत्ती उसका 7 अध्याय 7 और 8 वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, यानी द्वार खोला जाएगा। और अगर हम लोग 15-20 साल पहले की बात अगर करें तो 15-20 साल पहले अगर हमें किसी एड्रेस पे पहुंचना होता तो हम लोगों को करीब 5-10 लोगों से उस एड्रेस के बारे में पूछना पड़ता था। और एक आर्टिकल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो आर्टिकल इस तरीके से उसमें बताया गया था कि एक सही द्वार पर पहुंचने के लिए लगभग 10 गलत दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। इसका अर्थ ये है, अगर किसी सही एड्रेस पर पहुंचना है तो लगभग 5 से 10 लोगों से या गलत लोगों से, क्योंकि हमें उन लोगों के पास नहीं जाना है, उनसे पूछना पड़ता है ताकि हम लोग सही एड्रेस पर पहुंच पाए। तो सही पते पर पहुंचने के लिए लगभग 5-10 लोगों से पूछताछ करनी पड़ती थी, और तब उसके बाद ही हम लोग सही द्वार पर या सही दरवाजे पे जहां हमें जाना है वहां पहुंच पाते थे। ये बात जो है, जो 15-20 साल पहले के अगर आप समय के बारे में सोचें तो आप लोगों को ये मेरी जो बात है एकदम समझ में आएगी। किसी भी रिश्तेदार के यहाँ में अगर जाना होता, अनजान शहर में जाना होता, तो मतलब हर व्यक्ति से पूछते थे ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। आज के समय में हमारे पास इंटरनेट है, हम लोग गूगल के अंदर उस व्यक्ति की लोकेशन डालते हैं, या हम लोग लोकेशन को आराम से ट्रैक करके किसी भी एड्रेस पे आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन एक समय था जब हम लोगों को लोगों से पूछना पड़ता था, और पूछ पूछ कर ही हम लोग सही एड्रेस पर पहुंचते थे। मत्ती उसका 6 अध्याय 6 वचन यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बता रहे हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो जब भी यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जब भी तू प्रार्थना करे, व्यक्तिगत प्रार्थना करे, तो द्वार बंद करके यीशु मसीह से गुप्त में प्रार्थना करना, और यीशु मसीह क्या करेगा, तेरी प्रार्थना का सुन के उसका उत्तर देगा, उसका प्रतिफल परमेश्वर पिता तुझे देगा। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 19 से 26 वचन, ये उस समय की घटना यहाँ पर बताई गई है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया। 26 वचन, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तो यहाँ पर जो हम लोग एक नियम को सीख सकते हैं, वो दोनों ही जगह पर द्वार बंद हम लोग पाते हैं, और यीशु मसीह के बीच में हम लोग यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए। आत्मिक द्वार खोलने के लिए सांसारिक द्वार बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रार्थना के समय में उत्तर दे, तो आपको सांसारिक द्वार बंद करना है। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम संसार में भी लिप्त हों और हम लोग परमेश्वर की आवाज को भी सुन पाएं। तो हमें समय निकालना पड़ेगा अलग से यीशु मसीह के चरणों में उसकी आवाज को सुनने के लिए, ताकि हम आत्मिक जो द्वार है यीशु मसीह हमारे लिए खोल दे। बाइबल और हमें क्या सिखाती है?
भजन संहिता 23 उसका पहला वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहाँ पर दाऊद अपने अनुभव को लिखता है कि उसका चरवाहा जो है परमेश्वर यहोवा उसका चरवाहा है, उसे कुछ घटी न होगी। इसी चीज को हम लोग यूहन्ना उसका 10 अध्याय में यीशु मसीह के साथ भी हम लोग इस बात को देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ आ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसके शब्द को पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये बातें क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 10 वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो यीशु मसीह बहुतायत का जीवन हर एक भेड़ को या हर एक विश्वासी को देना चाहता है। और यीशु मसीह अपने विषय में कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। आइए हम लोग और इस विषय में और बाइबल के वचनों से जानें। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 वचन, इसके दो अलग मुख्य दो दृष्टिकोण हैं। दो अलग नजरिए से इस वचन को हमेशा प्रचार इसका किया जाता है और इसकी सही व्याख्या क्या है इसको अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में जानेंगे, समझेंगे और इस पेंटिंग के विषय में भी कुछ और तथ्यों को जानने और समझने का प्रयास। पहला दृष्टिकोण हम लोग जो सुसमाचार प्रचारकों का या उपदेशकों का इस वचन के ऊपर आधारित पाते हैं वो ये है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 वचन को एक बार फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि ये बात हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम लोगों को समझ में आए। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो यहाँ पर हम लोग जो ये पेंटिंग है इस पेंटिंग के बारे में भी कुछ बातों को भी देखेंगे। तो पहला जो दृष्टिकोण है वो ये है, सुसमाचार जो प्रचारक हैं या उपदेशक हैं या परमेश्वर के दास हैं, पादरी हैं या सुसमाचार प्रचारक जो हैं वो इसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि इस वचन को अधिकतर अविश्वासियों के लिए ये वचन इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकें। और जब उनको यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए मौका दिया जाता है तो उससे पहले इस वचन को प्रचार किया जाता है, इस वचन के बारे में बात की जाती है। तो इस पेंटिंग के अंदर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो दरवाजा जो है अंदर से बंद है। इस दरवाजे के अंदर जो है ये दरवाजा बाहर से बंद नहीं है, अंदर से बंद है और अंदर से ही इसको खोला जा सकता है, जो मनुष्य के जीवन या दिल का प्रतीक है। बाहर कोई हैंडल नहीं है। इस पेंटिंग में भी इस बात को बताया और दर्शाया गया कि बाहर कोई हैंडल नहीं है। यीशु कभी भी जबरदस्ती प्रवेश नहीं करेगा। उस दरवाजे को तोड़कर यीशु मसीह कभी जबरदस्ती प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए बाहर खड़ा होकर यीशु मसीह क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। यीशु वायदा करता है, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, जो मित्रता को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के द्वार खटखटाने के बाद द्वार को खोले तो यीशु मसीह भीतर आने का वायदा करते हैं और उसके साथ भोजन करने का भी वायदा करते हैं कि मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, जो कि यीशु मसीह के साथ मित्रता को दर्शाता है। तो ये कुछ बातें हैं और कुछ बातों को हम लोग जो दूसरा दृष्टिकोण है उसको भी अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं, उसको देखने का प्रयास। दूसरा दृष्टिकोण हम लोग पाते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन, अविश्वासियों के लिए नहीं है बल्कि विश्वासियों के लिए है। आप अपने बाइबल को निकालकर प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 3 अध्याय को आप समय निकालकर पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि
तीसरा अध्याय 14 से 20 वचन के अंदर हम लोग इसको पाते हैं, रेफरेंस को पाते हैं, जहां पर यीशु मसीह 7 कलीसियाओं को उनके पापों के लिए फटकार लगा रहे हैं। दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय के अंदर। और यह वचन लौदीकिया की कलीसिया के लिए है। तो ये कलीसिया के विश्वासी लोगों के लिए है, ये अविश्वासियों के लिए वचन नहीं है। तो आज की कलीसिया की आत्मिक दशा इन 7 कलीसियाओं में से एक के जैसी है। यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को फटकार लगाते हुए कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू न तो ठंडा है और न गर्म, तू गुनगुना है। तो आज आत्मिक तौर से जितने भी मसीह लोग हैं मसीह जगत के अंदर, वो आज ऐसे के ऐसे हैं, वो ना तो ठंडे हैं ना गर्म हैं, वो गुनगुने हैं। आज ये 7 जो कलीसिया हैं, 7 ये मसीह जगत को, साथ में सारे विश्वासियों को और चर्चों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम इनको पाते हैं, जो प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के अंदर जिन कलीसियाओं के बारे में यीशु मसीह फटकार लगाते हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी आत्मिक दशा आज पूरी दुनिया की कलीसियाओं की पाई जाती है। आज पवित्र आत्मा को उतना ही स्वागत किया जाता है जितना यीशु का धार्मिक लोगों ने स्वागत किया था। अब आज मसीह जगत में भी पवित्र आत्मा को अनदेखा किया जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है, जैसा यीशु मसीह का धार्मिक लोगों के द्वारा तिरस्कार किया गया था। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय, जो 7 कलीसियाओं को यहाँ पर पत्र लिखा गया है, जो 7 कलीसियाएं हैं, अलग अलग कलीसियां, उनका नाम वहां पर बताए गए हैं। प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय 14 वचन, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे, और मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। तो यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को यहाँ पर उनको चेतावनी दे रहे हैं कि वो आत्मिक रूप से जागरूक हो जाएं और अपने जीवनों को जांच लें। और यहाँ पर फिर बताया गया है 20 वचन, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस वचन का अर्थ है, इसकी व्याख्या है। और जो पहली व्याख्या जो लोग सुसमाचार प्रचारक इस्तेमाल करते हैं, उनका उद्देश्य गलत नहीं है, तो वो व्याख्या, लेकिन अधिकतर लोग हम लोग उस वचन को जब प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 20 वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ उसकी एक व्याख्या जो अविश्वासियों के लिए है उसी को अधिकतर हम लोग जानते हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से बाइबल के वचनों को पढ़ें और समझें, ताकि हम लोग वचन के अनुसार हमारे जीवन पाए जाएं। द्वार के विषय में और बाइबल के वचन, प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय 7 वचन, और फिलेदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो यहाँ पर फिलेदेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे लिए तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो परमेश्वर जो द्वार आपके लिए मेरे लिए खोलता है, उसको दुनिया में कोई बंद नहीं कर सकता।
और जो उसने बंद किया उसको कोई खोल भी नहीं सकता। यीशु ने अंत के दिनों की तुलना नूह के दिनों के साथ क्यों की? आत्मिक रूप से जागते रहे विश्वासी लोग, इसलिए हम लोग इस बात को पाते हैं मत्ती उसका 24 अध्याय 25 अध्याय के अंदर हम लोग इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह वहां पर विश्वासियों को बता रहा है कि अंत के दिनों के क्या चिन्ह होंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह इन वचनों को बताते हैं इसी रीति से, जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। तो यीशु मसीह का आगमन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो हम लोग इस बात को जानते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह एक बात को बता रहे हैं कि नूह के दिन के जैसे दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और आज भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि नूह के समय में लोग अपनी दुनियादारी में व्यस्त थे, और आज की तारीख में भी हम लोग इस बात को देखते हैं दुनिया के लोग जो हैं, इवन मसीह लोग भी दुनिया के अंदर ही, वो लोग दुनिया के अंदर बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो हैलोवीन त्योहार को मना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो यीशु मसीह को इतना आज सीरियस नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है कि यीशु मसीह कब आएगा, हमें नहीं मालूम कब आएगा। जब आएगा 2000 साल से तो वो यीशु मसीह आया नहीं है, हमें नहीं पता कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आधे से ज्यादा जो मसीह लोग हैं वो भी उसको ठट्टे में लेते हैं। और नूह के दिन में भी लोग यीशु मसीह का जो नूह ने बोला था, नूह के वचन का उन्होंने ठट्टा उड़ाया था। मत्ती उसका 25 अध्याय के अंदर यीशु मसीह फिर से एक बात और फिर से सिखाते हैं। यीशु के आगमन के समय तक हमें क्या करना है? आत्मिक रूप से जागते रहना है। मत्ती उसका 25 अध्याय, जहां पर हम लोग 10 कुंवारियों के बारे में दृष्टांत को पढ़ते हैं। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों से के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। और हम लोग नूह के समय में भी इस बात को देखते हैं कि नूह के समय में भी जब जहाज का द्वार बंद हो गया तो लोग चिल्लाने लगे, लोग पुकारने लगे, नूह को द्वार खोल दे। लेकिन उस समय द्वार बंद हो गया था। तो यहाँ पर भी हम लोग इन 10 कुंवारियों के विषय में पाते हैं। 10 की 10 विश्वासी हैं और 10 की 10 दूल्हे का इंतजार कर रही हैं। लेकिन 5 को मूर्ख और 5 को बुद्धिमान कुंवारी यहाँ पर बताया गया है। तो जो वचन है वो तेल है, और वचन से अपने आप को, आत्मिक जीवन को भरना है, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हमारे अंदर वचन पाया जाए और हमारी मशाले जो है वो बुझी ना हो, विश्वास की मशाले जलती रहें, ताकि जब यीशु मसीह आए आत्मिक रूप से हम लोग प्रार्थना का जीवन हमारा हो और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके वचन का तेल, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में हो, ताकि यीशु मसीह जब आए तो हम लोग उसके साथ, हमारे लिए द्वार खुला हो, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं द्वार है, और हम लोग उसके साथ उस ब्याह के घर में हम लोग चले जाएं, क्योंकि हम लोग दुल्हन है, आत्मिक दुल्हन है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है।
यहाँ हम लोग प्रेरितों के काम के अंदर दो बहुत ही अलग अलग घटनाएं देखते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 19 वचन, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रेरितों को बंदी गृह में उनको डाल रखा था, और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर बंदी गृह से उनको आजाद कर दिया। दूसरी और घटना हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय के अंदर 26 से आगे के वचन, कि इतने में एकाएक बड़ा भूमिडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। और दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए या कैदी भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तो दोनों हम लोग बंदी गृह यानी जेल के बारे में दो यहाँ पर अलग अलग वचनों को हमने पढ़ा। एक में प्रेरितों को बंदी गृह से परमेश्वर ने छुड़ाया, उनको आजाद किया, और दूसरे में हम लोग बंदी गृह का जो दारोगा है उसके पूरे घराने को उद्धार मिला, और उसने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के बाद। और 34 वचन में लिखा है, और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तो दरोगा और उसके परिवार के लिए उद्धार का द्वार परमेश्वर ने खोल दिया। उत्पत्ति उसका 7 अध्याय 16 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया, यानी जहाज का द्वार यहोवा ने बंद कर दिया। तो परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी कि वो नूह एक जहाज बनाए, और उसने जहाज बनाया, और तब तक उसने जब तक जहाज बना उसने सब लोगों को प्रचार किया कि परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा पूरी सृष्टि को नाश करने वाला है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। और अंत में हम लोग देखते हैं जब नूह और उसका घराना उस जहाज में चले गए, और जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, एक एक नर और मादा का जोड़ा भी उन्होंने पशुओं का, पक्षियों का, जानवरों का सबका लिया, जैसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लिखा है। तब यहोवा ने उसका यानी जहाज का द्वार बंद कर दिया, और उसके बाद 40 दिन तक और 40 रात तक जो बारिश होती रही, जल प्रलय में सब कुछ नाश हो गया। और ऐसा ही यीशु मसीह ने बोला कि जैसा नूह के समय के दिन थे, वैसा ही यीशु मसीह के आगमन का समय भी होगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन, आज यीशु मसीह आपके मेरे द्वार पर, दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इस बात को याद रखिए कि जो ये द्वार है, ये दिल का द्वार है, और इसको खोलने की जिम्मेवारी आपकी है, मेरी है। अगर आप में से किसी ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, तो आज समय है, अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने हृदय को नम्र और दीन बनाएं, परमेश्वर के वचन को सुने, उसका शब्द सुनकर द्वार खोलें। यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है, वो आपका मित्र है, वो आपके साथ भोजन करना चाहता है, और वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आज समय है उद्धार पाने का, क्योंकि आज द्वार यीशु मसीह ने खोल के रखा है। एक समय है आएगा जब यीशु मसीह द्वार को बंद कर देगा। जैसा हमने देखा वो 10 कुंवारियों के समय जब दूल्हा आया तो उसने द्वार को बंद कर दिया। तो द्वार खुले होने का एक समय है और द्वार बंद होने का एक समय है। तो जब तक द्वार खुला है, हमें निर्णय करना है कि हम लोग यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। स्वर्ग का जो द्वार है वो द्वार खुला है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 वचन, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है परमेश्वर तक जाने का या स्वर्ग तक जाने का, वही एक द्वार है, क्योंकि उसने बोला द्वार मैं हूं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन में इस तरीके से बताया गया है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। तो सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। अगर आप में से किसी ने, आपके करीबी ने, किसी ने उद्धार को नहीं जाना है, उद्धार का अनुभव उसने नहीं किया है, तो यीशु मसीह का नाम को पुकारने की आवश्यकता है। जब तक द्वार खुला है तब तक मौका है, अवसर है। इस अवसर को बहुमूल्य जानिए और यीशु मसीह के नाम को पुकारिए। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 7 और 8 वचन। और फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो आज यीशु मसीह जो द्वार है, स्वर्ग का द्वार है, उद्धार का द्वार है, मुक्ति का द्वार है, वो खुला हुआ है आपके लिए, मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए और सब अन्य जातियों के लिए। तो यीशु मसीह के नाम को पुकारें। यीशु मसीह निश्चय ही उद्धार करेगा और वो उद्धार करता है। वो एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है। स्वर्ग में जाने का वही एक मार्ग है, वही एक नाम आकाश और पृथ्वी के बीच में दिया गया है। अगर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिली है और आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको लगता है आपके किसी करीबी को सुसमाचार की आवश्यकता है तो आप ये वीडियो उनको भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।